बात ज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त की सूरत हाल करते हैं। मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हुए हैं और महकमा मौसमियात ने शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, पीर पंचाल बेल्ट, वादी चिनाब यानी दोनों प्रोविंसेस में, लद्दाख के साथ साथ कुछ एक हिस्सा लद्दाख का, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान का खदशा है। एडवाइजरीज बैक टू बैक जारी की थी और एक और एडवाइजरी आई है। लेकिन ताज़ा सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं, सालाबारी हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का असर भी देखा गया है। और बुरी खबर ये कि रियासी के अंदर एक रिहायशी मकान पर बिजली गिरी और 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें 52 साला मोहम्मद रशीद और शहबाज बेगम जो कि उसकी अहलिया है, जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है, माफ़ कीजिएगा 32 साल बताई जाती है। और ये वो घर बताया जाता है जहां पर कल बुरी तरीके से पूरा ख़ानदान मुतासिर हुआ था। और न सिर्फ 2 अफराद के मारे जाने की तस्दीक हुई बल्कि माल मवेशी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। 40 से ज़्यादा भेड़ें आसमानी बिजली गिरने से रियासी के अंदर हलाक हुई हैं। मकामी इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इधर रियासी के साथ साथ रामबन ज़िले के अंदर, बानिहाल के अंदर, गूल के अंदर, डोडा किश्तवाड़ के कई इलाकों में रात देर गए से अब तक, जब आपको अपडेट 9:20 पर मिल रहा है तो मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मूसलाधार बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। कई इलाके या सड़कें जहां कभी कभार बहुत कम पानी होता था, लेकिन खबरें हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं। और नुकसान इतना कि लैंडस्लाइड या फिर जो मुख्तलिफ मकामात पर जब सतह आब में इजाफा हुआ है तो कई एक जगहों पर मिट्टी के तोदे भी गिरे हैं, जिससे गाड़ियों को और रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के बीच रिहायशी मकानों के छत उड़े हैं, जिनमें डोडा किश्तवाड़ से भी इस तरीके की इतलात है। इसी तरीके की इतला राम भद्रवा से भी है। इसी तरीके की इतला जो है वो रजौरी पुंछ से आ रही है। इस बीच श्रीनगर की अगर आप बात करेंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 104 डिवाटरिंग स्टेशन पंप जो है वो तैनात के अंदर जो पानी जमा हो चुका है इसको बाहर निकाला जाए। सूबाई इंतजामिया की तरफ से निकासी आब के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाने की भी बात कही गई है। कल रात देर गई सूबाई कमिश्नर की सरबराही में भी इजलास हुआ, जिसमें इंतजामात को किस तरीके से किया गया है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके की मीटिंग्स का सिलसिला जो है वह चल रहा है। इस बीच इतला ये है कि फ़िलहाल जो एडवाइजरी महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दी गई है, ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आने वाले 2 दिनों के अंदर 21 अप्रैल तक बारिशों और तेज़ हवाओं के बीच सिलसिला इसी तरीके का चल सकता है। चलिए इस वक्त एक और अपडेट जो हमारे पास आ रहा है रामबन से, जहां पर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मकानों को नुकसान हुआ है सिर्फ रामबन के आसपास के इलाके के अंदर। और इसी तरीके से दर्जनों मकान जो है वो डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा के अंदर भी नुकसान हुआ है। पुंछ रजौरी से नुकसान की इतलात आ रही है। और सूबा कश्मीर के चाहे वो टीटवाल का इलाका हो, ग्रेज का इलाका हो, टंगडार का इलाका हो, और यहाँ से शोपियान वाले ऊपर वाले बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की नुकसान की इतलात जो है वो सामने आ रही है। पिछले 3 रोज से हम आपको बता रहे हैं कि साउथ कश्मीर बेल्ट के अंदर भी नुकसान, और ये कुछ तस्वीरें कुलगाम की हैं, कुछ रामबन की हैं, कुछ रियासी की हैं, कुछ आसपास के इलाकों की। और आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने भी इस मामले का नोटिस लिया है। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कल भी हमने वुज़रा के बयानात देखे। साउथ कश्मीर पहले ज़रा आपको लिए चलते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से ज़रा आगाह आपको कर देते हैं। अब्दुल हमीद हमें कुलगाम से ज्वाइन किए हुए हैं, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अब्दुल हमीद क्या है कुलगाम के अंदर, एक तो मौसम और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है? हाँ जी, कल शाम से जो बारिशें कल दिन में बदस्तूर जारी रही, उसके बाद 3 बजे के करीब इस तरह की छावाबारी हुई। हर एक दहशत में आ गया कि वो अंदर मकानों के अंदर बैठ गया और उनके बागों जो मेवा बागात है उनमें काफी नुकसान हुआ। बागात की टाइनियां जो पेड़ पौधों की टाइनियां है वो भी गिरकर जमीन बोस हो गई और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि सफेद चादर जो जिस तरह से बर्फ होता है उसी तरीके का अमल वहां पे था। तो पूरी तरह से जो किसान है इनकी मेहनत पे पानी फिर गया, जिसमें सकीना एतुन ने भी इनकी इमदाद के लिए एसडीएम नूराबाद को हिदायत की और हर एक जिले में तखमीना लगाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एडवाइजरी जारी कर दी कि वो ज़मीनी सतह पर जाकर
इसका अच्छा, ये तखमीना तो लगाए बात हुई ताकि कि इन लोगों बागात को की। नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी इब्तिदा था और फूल निकले हुए थे, शगुफे फूट रहे थे, तो इस भी नुकसान तो ड्यू है वहाँ पर। लेकिन जो इतलात हमारे पास डोडा, रामबन, भद्रवाह से आ रही है कि रिहायशी मकानों को तेज़ आंधी की वजह से नुकसान हुआ है। क्या आपके वाले इस बेल्ट में, क्योंकि ये वाला बेल्ट भी बड़ा सख्त बेल्ट माना जाता है जहाँ पर तेज़ हवाएं ऐसे भी चलती रहती हैं, तो क्या यहाँ पर कोई नुकसान की इस तरीके की कोई खबर? नहीं, यहाँ पे तो मकानात बच गए, इंसान भी बच गए, खुदा का करम है। मगर आज यहाँ तेज हवा यहाँ पे भी चली है, तो उससे जो बागात को नुकसान हुआ, पेड़ पौधे उखड़ गए हैं और बिजली दरम बरम है पूरी तरह से। पानी की जो है वो भी उखड़ कर नीचे आ गई। मगर जमींदारों को ये 3 महीने की जो मेहनत है उनकी, उसमें पूरी तरह से पानी फिर गया, जिससे किसान पूरी तरह से चलिए हमीद, आप मायूस हो हमारे गए साथ हैं। बने रहे। हम जरा रामबन सीधे चलेंगे। हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज कल बाद दोपहर हल्का हल्का ख़राब हुआ और शाम होते हुए पूरी तरह से बारिशें, तेज़ हवाओं का सिलसिला इस पूरे बेल्ट के अंदर बानिहाल तक और बानिहाल के उस पार तक भी हमने जो है वो देखा है। इस बीच इतला ये है कि 2 दर्जन से ज़्यादा रिहायशी मकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है और बालाई इलाकों के आसपास जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ज़ालाबारी हुई है, जो तेज़ हवाएं चली हैं, वो क़यामत खेज थी। जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, कल रात से ही हम देख रहे थे कि हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, रात भर बारिशों का सिलसिला चला, लेकिन आज हम कहे सुबह 4 बजे के आसपास बारिशों ने एक अलग रुख लिया। और इस वक्त अगर हम देखें रामबन के अंदर इस वक्त 2 दर्जन के आसपास रिहायशी मकानात हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि दर्जनों ऐसे मकान हैं जिन्हें खाली कर दिया गया है। और रामबन कस्बा की बात करें, रामबन कस्बा हायर सेकेंडरी मोहल्ला रहमत मस्जिद के आसपास, जदीद जामे मस्जिद कैफेटेरिया के आसपास, और रामबन रिजेंसी की बात करें, धर्मकुंड की बात करें, उसके साथ साथ टंगर की बात करें, गांधरी की बात करें, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप कहेंगे शेरी रामबन, जहां पर हम देख रहे हैं कि हाईवे पर जो गाड़ियां पार्क थी वो भी इस वक्त मलबे की जद में है। तो कुल मिलाकर ये कहे कि पिछले कुछ घंटों से सूरत-ए-हाल इस तरह के है कि जहां रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी मकानात को खाली किया है, सरकारी इमारतों में ठहराया गया है, वहीं सड़कों का हाल भी बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ पानी की सप्लाई भी इससे मुतासिर हुई है, बिजली निजाम भी मुतासिर हुआ है। कुल मिलाकर दुकानों के अंदर भी पानी है, घरों के अंदर भी पानी है, सड़कें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से आप हमें अपडेट कर रहे हैं यही रास्ता है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का। कल हमने देखा कि मूसलाधार बारिशें थी, रात देर के तेज हवाएं भी थी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ियों के हवाले से ये कहा गया कि जनाब ग्रीन लाइन है, ग्रीन कॉरिडोर है, आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का चलाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता चलाइएगा, लेकिन ट्रैफिक थ्रू है। आज सुबह सुबह क्या पोजीशन है, क्या ट्रैफिक थ्रू अभी भी है, क्योंकि मौसम का मिजाज तो कदरे बेहतर है कल के मुकाबले में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम रामबन, क्योंकि गौर साहब अगर कल की बात करें, कल रामबन के अंदर बेहतर मौसम था, लेकिन आज मौसम खराब है और हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी हुई है। और एक नहीं बल्कि कई मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त हाईवे पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो दलदल है वो सड़क पर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाईवे अभी गाड़ियों की आमदरफ्त के बहाल नहीं है, हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी हुई है और ये वक्त लेगा रोड को क्लियर करने में, गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए। फिलहाल क्योंकि मौसम बराबर खराब बना हुआ है और महकमा मौसमियात पेशनगोई के मुताबिक आज दोपहर तक मौसम इस तरह का रहेगा और अगर सूरत हाल जो पिछले 4-5 घंटे से हम देख रहे हैं अगर इस तरह के रहे तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं। जी गौर, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।